अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, कई सारे लोग माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से और डबल बेडरूम के ताल्लुक से प्रजावानी को आ रहे हैं, और ये सब लोग क्या है एक फेक वीडियोस देखकर आ रहे हैं। और लास्ट जुमा मैं वहीं पर प्रजावानी था, एक कोर्ट के इश्यूज में मैं वहां गया था, तो कई सारे लोग वहां पर एक माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से आ रहे हैं। और हाल ही में मेरे को 2-3 दिन से फोन्स भी आ रहे हैं, भाई माइनॉरिटी लोन दे रहे कते ना, वो कैसा भाई प्रजावानी जाकर दिए तो आता कते ना, ऐसा कई सारे लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ फेक वीडियोस यूट्यूब पर देखकर कई सारे लोग प्रजावानी ऑफिस आ रहे हैं। ये फेक वीडियोस देखकर आ रहे हैं। ये फेक बात है। आप लोगों को माइनॉरिटी कोई लोन गवर्नमेंट नहीं दे रही है फिलहाल। आगे दे सकती शायद। तो अब तक तो इसका कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है, अब तक इसका कोई ऐसा प्रेस नोट नहीं आया। अगर जो भी आएगा आपके एरिया यानी हैदराबाद के नामपल्ली में माइनॉरिटी ऑफिस है हजोस के नीचे, आप लोग वहां पर जाकर दरियाफ्त कर सकते हैं। वहां पर माइनॉरिटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वहां पर आप जाकर दरियाफ्त करें। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल पर देखकर लोग क्या है प्रजावानी आकर वहां पर दरखास्तें डाल रहे हैं। बेशक आप दरखास्त डालने के लिए आपको कभी भी डाल सकते हैं, आप जुमा या मंगल के दिन कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फेक वीडियोस देखकर आके आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हुकूमत ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं दी और ऐसी कोई भी डिसीजन नहीं लिया माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से, क्योंकि अब तक तो माइनॉरिटी बजट तो सैंक्शन नहीं हुआ है, और आगे हो सकता है शायद, लेकिन अब तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। आप एक बार आपके जो एरिया माइनॉरिटी ऑफिस है वहां पर आप जाकर दरियाफ्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, डबल बेडरूम के ताल्लुक से कई सारे लोग ये भी एप्लीकेशन डालने आ रहे हैं, भाई यहाँ पर प्रजावानी में देने से डबल बेडरूम मिलता कते, यहाँ पर स्टैंप लेकर प्रजावानी का स्टैंप लेकर कलेक्टर ऑफिस में डालना कते, और यहाँ डाले तो आप हम लोगों को डबल बेडरूम मिलता कते, ऐसा एक गलत फहमी में है। दोस्तों, प्रजावानी के ताल्लुक से पहले आप लोग एक क्लियर जान ले। प्रजावानी ये इसलिए ओपन किया गया है, आपके एरिया के लोकल ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, या आपके एरिया के ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपका एप्लीकेशन नहीं ले रहे, इमरजेंसी के तौर पर आप प्रजावानी आकर दरखास्त दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रजावानी में एक मिनिस्टर को बिठाया जा रहा है, और यहाँ पर नोडल ऑफिसर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के ताल्लुक से ऑफिसर है, आपको अलग अलग ताल्लुक से आप कंप्लेंट दे सकते हैं। आप तो ये काम आपके एरिया में नहीं हुआ तो ही यहाँ पर आना है। आपके एरिया के वार्ड ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा, आपके एरिया के जीएचएमसी ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा, आपके एरिया के करंट ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा, आपके एरिया के तहसील ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप प्रजावानी आकर यहाँ पर डाल सकती हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल मसलों के लिए यहाँ पर प्रजावानी में एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े मसलों के लिए लोग क्या है छोटे छोटे मसलों लेकर आ रहे हैं, खैर आ सकते हैं, डाल सकते हैं, ये छोटे मसलों के लिए भी यहाँ पर कोई इनकार नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों का डेटा कंप्लीट, आपके जो प्रजा पालना में जो लोग एप्लीकेशन डाले दिसंबर से लेकर जनवरी 9-8 तारीख तक जो एप्लीकेशन डाले, वो लोगों का कंप्लीट डेटा आपके एरिया के जीएचएमसी ऑफिसों में महफूज है। आप लोग गृह ज्योति के ताल्लुक से डाले, आप लोग इंदिरम्मा इल्लू घरों के ताल्लुक से डाले, आप लोग महालक्ष्मी पदकम खवातीन के लिए जो 2500 घरों के लिए डाले, वो भी आपका डेटा, रैतु भरोसा का डेटा और चेयुता पदकम का डेटा, ये कंप्लीट आपके एरिया जीएचएमसी ऑफिस में आपका ये डेटा महफूज है। जब भी हुकूमत जो भी स्कीम निकालेंगी आपके एरिया में ही इसका डेटा एंट्री किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आप लोग जान ले। आप लोग प्रजावानी में डाल रहे हैं, प्रजावानी से कलेक्टर ऑफिस को जा रही है एप्लीकेशन, कलेक्टर ऑफिस में है, वहां पर भी आपका डेटा एंट्री, लेकिन क्या है एक ऐप के जरिए हुकूमत आपका डेटा एंट्री कर रहे हैं, और ये डेटा एंट्री यानी आपका जो भी एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों को हुकूमत प्रजा पालना का एक ऐप निकाली, इसमें गृह ज्योति के ताल्लुक से और 500 गैस के ताल्लुक से दो स्कीमा स्टार्ट करी, और एक रैतु भरोसा है, और फ्री बस के ताल्लुक से, ये खवातीन के लिए बस के ताल्लुक से, ये 4 स्कीमा तो कंप्लीट आप लोगों को मिल रहे। लेकिन इसमें से एक ऐप के जरिए से आपको गृह ज्योति और 500 रुपीज गैस के ताल्लुक से आपके एरिया वार्ड ऑफिस में ये इसको चेक किया जा रहा है। वहां पर एक आरपी को बिठाया जा रहा है, वहां पर आपको एक पीओ ऑफिसर है, आपको सीओ ऑफिसर है, वहां पर आपके एरिया के जीएचएमसी, आप वहां से भी अपना काम करा सकते हैं, वहां पर भी आप चेक करा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां से भी दरखास्त दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रजावानी में भी आकर दरखास्त से दे सकते हैं। और
डबल बेडरूम के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि फोर्थ तो फेस उठाने वाले हैं, ड्रा उठने वाला है। जो लोग प्रजावाणी में डालेंगे तो वो लोगों का डेटा एंड वो लोगों का ड्रा उठेगा, ऐसा भी वीडियोस में बताया जा रहा है, ऐसी भी बातें सुनाई दे रहे हैं। दोस्तों, इंदिरा इल्लू घरों के ताल्लुक से हुकूमत ये महीने के दीपावली का एक गिफ्ट के तौर पे हर हलके में 3,500 लोगों को हुकूमत एक गिफ्ट के तौर पर हर हलके में देने वाली है। अब इसका कंप्लीट गाइडलाइंस नहीं आया, कल ही इसकी रिव्यू मीटिंग हुई है और इस रिव्यू मीटिंग में कई सारे अलग अलग स्कीम्स के ताल्लुक से बातें की गई हैं और इसमें से अलग अलग इसमें एक डीए का రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఒక డిఏ ఇవ్వాలని మంత్రి మండలి నిర్ణయించింది। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट पर इसमें एक रिव्यू कहा गया है और इस रिव्यू में मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से कहां तक नागौल, शमशाबाद, रायदुर्गम, कोकापेट, एमजीबीएस, चंद्रायनगुट्टा, मियापुर, पटनचेरू, एलबी नगर यानी सेकंड फेज के तौर पे मेट्रो का ये लाइन बढ़ाने के ताल्लुक से हुकूमत इसका एक बजट रिलीज किए गई है और राष्ट्र ప్రభుత్వం భాగస్వామ్య వివాదంలో ఉన్న చేపట్ట मेट्रो रेल और इसका मेट्रो ट्रेन का ये और जियो 317 के ताल्लुक से भी इसमें बातें कही गई। जियो 46 के बारे में भी कहा गया है और రాష్ట్రంలో नवंबर 30 वరకు कुल आर्थिक सामाजिक इकोनॉमिकल एक सर्वे भी इसमें किया जाने वाला है। ये आप लोगों को नवंबर 4 तारीख से 19 तारीख तक एक इकोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं हुकूमत और राष्ट्रंలో पंचायती राज एंड बीआर एंड आरएनबी डिपार्टमेंट एक रोडों के डालने के ताल्लुक से भी ये एक बातें इसमें कही गई। उस्मानिया హాస్పిటల్ భవనాన్ని నిర్మాణానికి గోషామహల్ పోలీస్ శాఖ పరిధిలో స్థలాన్ని వైద్య శాఖ బదిలీ చేయాలని इसमें क्या है गोशामहल का जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो लैंड है वो लैंड उस्मानिया हॉस्पिटल यानी हेल्थ डिपार्टमेंट को देने के ताल्लुक से बदली करने के ताल्लुक से भी इसमें बातें कही गई हैं और मुलुगु ప్రతిపాదన గిరిజన విశ్వవిద్యాలయానికి 211 ఎకరాల స్థలం కేటాయింపు। इसमें ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी हुकूमत मुलुगु में बनाने वाली है 211 एकड़ में और गचिबौली स्टेडियम का भी इसमें एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बदलाइंपु ये भी इसमें चेंज करने वाली है और इसमें कहा गया है आप लोगों को దీపావళి కానుకగా ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొదటి విడత 2,500 ఇండ్లను మంజూరు यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,500 घर देने के ताल्लुक से हुकूमत दीपावली के गिफ्ट के तौर पे मंजूर करने वाली है। इसका अभी फिलहाल तो एक सीएमओ यानी तेलंगाना सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्विटर रिलीज हुआ है ये कल और ये ट्विटर आपको कंप्लीट इसका मैं डेट टाइम बोल दूं आपको, ये आपको 26 अक्टूबर 2024 11:52 11:52 PM को ये एक ट्विटर रिलीज हुआ है। 11:52 को एक ट्विटर आया है ये कल के ये। तो दोस्तों, हुकूमत एप्लीकेशन लेने वाली या नहीं लेने वाली ये तो बात की बात है। फिलहाल तो ये एक रिव्यू में कहा गया है जो भी डबल बेडरूम के लिए इंतजार कर रहे हैं, डबल बेडरूम का घरों का लास्ट टाइम केसीआर साहब 1 लाख घरों का वादा था, ये 1 लाख घरों में से 62,000 घरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और 38,000 घर अप्रॉक्स इसमें बैलेंस रह गए। इसमें से 20,000 घरों को मूसी के लोगों को मुतासिरीन को देने के लिए एक रिजर्व करिए और इसमें से कई सारे घर इनकम्प्लीट है, ये भी हुकूमत कंप्लीट करने वाली है। फर्दर अब हुकूमत इसके ऊपर क्या प्लानिंग करने वाली है ये हुकूमत के को मालूम है, ये हुकूमत के पास ही ये प्लानिंग है। फिलहाल तो ये है इंदिरा इल्लू घरों का तो कंस्ट्रक्शन हुकूमत स्टार्ट करी है। फिलहाल ये कब देती क्या नहीं ये तो अब मंजूर करने वाले तो दीपावली के बाद बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कब इसका ड्रा उठाते क्या है ये फर्दर गाइडलाइंस में आप लोगों को कहा जाएगा। तो दोस्तों, जो भी लोग फेक वीडियोस देखकर आ रहे हैं माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से, माइनॉरिटी लोन कोई भी नहीं दे रहे, हुकूमत इसके ताल्लुक से कहीं पर भी ये बात नहीं कही है और कहीं भी इसका गाइडलाइंस नहीं आया है। जो लोग अगर इसके बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं, नामपल्ली हजौज के पास आपको माइनॉरिटी ऑफिस है, वहां पर जाकर आप दरियाफ्त कर सकते हैं। ये फोर्थ फेस माइनॉरिटी लोन देने वाली है ऐसा भी वीडियो में कहा जा रहा है, लेकिन ये सब फेक है। आप देखना है एक सियासत न्यूज़ देखो या 4 टीवी देखो, टीवी 9 देखो, ये बड़े बड़े चैनल्स देखो, अब बड़े बड़े पेपर्स देखो, जैसा मुंसिफ है, सियासत है, एतमाद है और दक्कन क्रॉनिकल है,
तेलुगु में आंध्र ज्योति, आंध्र प्रभा है, नमस्ते तेलंगाना, ईनाडु, ये पेपरों में है। आप लोग गैर जरूरी छोटे छोटे यूट्यूब चैनल देखकर आप लोग अपने बच्चों को ले लेकर आ रहे हैं और लाइन में खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर, और अनजान लोगों को बच्चों को दे दे रहे हैं, जरा पकड़ लो आंटी, जरा पकड़ लो खालामा, मैं जरा जाकर एप्लीकेशन डाल के आती हूँ, 6 नंबर में डाल के आती हूँ, 2 नंबर में डाल के आती हूँ, जरा बच्चे को पकड़ लो बोल के वो अनजान लोगों को बच्चों को दे रहे हैं। अगर वो बच्चों को ले लेके कोई लेके चले जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? वहां पर आप पुलिस के ओहदेदार हैं, वहां पर ठहरने नहीं दे रहे, आप लोगों का टाइम वेस्ट करा रहे हैं, यूट्यूब चैनलों पर देखकर आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं जुमे के दिन वहीं पर था, जुमे के दिन मैं वहां पर 10 बजे से 12:30 तक था, अंदर में चन्नारेड्डी साहब से मिलने गया था एक कोर्ट के इशू के ताल्लुक से। तो वहां पर था तो कई सारे लोग मेरे देखकर पूछे, भाई ये एप्लीकेशन कैसा डालना मतीन भाई, ये कैसा देना मतीन भाई। मैं बोला कौन बोले अम्मा आपको, यहाँ पर कौन आओ बोले ये इसके ताल्लुक से एप्लीकेशन ले रहे बोल के कौन बोले? नहीं, एक यूट्यूब चैनल पे देख के आए हम लोग, माइनॉरिटी लोना दे रहे कहते यहाँ एप्लीकेशन देने से मिलता कहते, ये ऐसा वहां के खवातीन कह रहे हैं वहां पर आकर। तो दोस्तों सोच लो, आप लोग गैर जरूरी आप लोग लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर अगर ऐसा रहा तो हुकूमत खुद इसका गाइडलाइंस दे देती थी, प्रेस नोट रिलीज करती थी, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आ जाता था, तेलंगाना की तमाम पब्लिक यानी 4 करोड़ पब्लिक तेलंगाना में सब लोग प्रजावानी आकर एप्लीकेशन डालो बोल के। आपको आपके एरिया में ऑफिस नहीं खोलती थी, आपके एरिया में तहसील ऑफिस है, आपके एरिया में जीएचएमसी ऑफिस है, आपके एरिया में वार्ड ऑफिस है, आपके एरिया में करंट ऑफिस, ये सब होतेदारों को आपके वास्ते आपकी सहूलत के लिए आपको वहां पे वो लोगों को अपॉइंट किया गया है। आप लोगों के लिए, आपकी सहूलत के लिए वो लोगों को तनख्वाहें दे रहे, लाखों की तनख्वाहें दे के आपको आपके वास्ते वहां पर बिठाया गया है। आप उनसे काम लेना जरूरी है। ये क्रिटिकल मसलों के लिए आप प्रजावानी आ सकते, और आपके एरिया कलेक्टर ऑफिस है वहां पर भी जाकर दरखास्त दे रहे, आप लाकर यहाँ देते, क्या आप यहाँ से भी आपका काम होता बोल के क्या गारंटी? ये लोग भी क्या करते, डायरेक्ट कलेक्टर ऑफिस आता, कलेक्टर ऑफिस से फिर आपके एरिया के जीएचएमसी ऑफिस का कुछ ये एप्लीकेशन फिर रिटर्न आपके पास ही जाएगा, घुमा फिरा के फिर वहीं जाना है आपको। आप लोग ये नहीं सोच रहे यहाँ देते कि हमारा हो जाता बोल के, जो भी देंगी हुकूमत ड्रा के जरिए से ही देंगी, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोग एप्लीकेशन डाले डबल बेडरूम के लिए और माइनॉरिटी लोनों के लिए फर्दर डालेंगे। अब तक तो इसका कोई माइनॉरिटी लोन का कोई गाइडलाइंस नहीं है, जब भी हुकूमत गाइडलाइंस स्टार्ट करेंगी वहां पर भी आपके हर हल्के में आपके लाखों लोग एप्लीकेशन डालेंगे। अब उसमें भी ड्रा के जरिए से आपको नाम लिया जाएगा, हाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोगों को देना बोल के। तो दोस्तों आप लोग आ रहे हैं, एक बार आप लोग सोच समझ कर आइए, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को इसके ताल्लुक से नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों का क्या है तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, वो लोग आ रहे हैं शायद, तो वो लोग भी क्या है जरा जानकारी ले, पढ़े लिखे लोगों से आप लोग पूछताछ करके आए। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके एरिया लोकल ऑफिसर हैं वहां पर जाकर आप पूछें क्या दे रही है, बात सही है क्या, क्योंकि आप लोग का पैसा बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद। अगर आपको कोई हादसा हो जाएगा आपको ये आने के जाने के दरमियान, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? एक बार सोच लो मेरी बात। अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं डालता था मेरे चैनल पे, मैं डेली अलग अलग सब्जेक्ट पे मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नहीं है, माइनॉरिटी लोन नहीं है, डबल बेडरूम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कहीं को डालूं? हुकूमत तो अब तो फिलहाल प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग अलग चीज है, मंजूर कर दिया है ये अलग चीज है, एप्लीकेशन डालो बोलना अलग चीज है। ये क्या है, एक रिव्यू मीटिंग में हुकूमत क्या है एक मशवरा तौर पे मिनिस्टरों के साथ एक मशवरा कर रही, ये चीज करे तो कैसा रहता, ये करे तो कैसा रहता, अब ये करो तो कैसा रहता। तो ये न्यूज चैनलों में क्या आ जा रहा, दे दे रे बोल के आ जा रहा है इसमें। अब पब्लिक क्या है, हाँ चलो दे रहे कहते बोल के पब्लिक क्या है एक आस के मारे पब्लिक आ रही है। तो लिहाजा मैं जो भी यूट्यूब चैनल डाल रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, ऐसे यूट्यूब पे आप लोग डालकर गैर जरूरी न्यूज़ ना डालकर पब्लिक को परेशान मत करो। ज़रूरत है, आपके पास प्रेस नोट है तो आप डालो, नहीं तो मत डालो। मैं बार बार आपको कई बार मैं लोगों को यही कर रहा हूँ, फेक वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग जरा होशियार रहिए बोल के। तो दोस्तों ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपका जो भी डेटा है, आप लोग जो भी स्कीम्स के लिए 6 गारंटी का जो भी एप्लीकेशन डाले, आपके एरिया लोकल जीएचएमसी ऑफिस में आपका डेटा महफूज है। हुकूमत जो भी नई स्कीम स्टार्ट करेंगी फिर वहां से आपका ये डेटा निकाल कर फिर डेटा एंट्री करते हैं वहां पर। अब तक तो फिलहाल गृह ज्योति और ये गैस के ताल्लुक से डेटा एंट्री हुआ है, और फिलहाल तो ये इसका एक प्रजा पालना एक ऐप के जरिए से आपके एप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, वार्ड ऑफिसों में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां से आप क्लियर कर ले सकते हैं। अगर कुछ क्रिटिकल मसला है रहा तो ही आप फिर नया एप्लीकेशन डालो, अगर वो लोग बोले तो आप प्रजावानी में आकर डाल लो, अगर नहीं जरूरत नहीं है तो हुकूमत भी आप फिर ये प्रजा पालना कैंप भी स्टार्ट करने वाली है। अब इसका तो कुछ भी टाइम डिक्लेरेशन नहीं दिए,
जब भी हुकूमत ये कैंप स्टार्ट करेंगे आप लोगों को मीडिया के जरिए से मालूम हो जाएगा, आप लोकल में वहां से दे सकते, क्योंकि ये आपके सहूलत के वास्ते आपके एरिया में कैंप लगाकर आपके एप्लीकेशन ले रहे। हर कोई अगर से यहाँ पर दियो बोले तो 4 करोड़ तेलंगाना की पब्लिक पूरी प्रजावानी आ जाती, तो वहां पर कैसा रहता मसला सोचो आप लोग एक बार। तो दोस्तों आपके एरिया में आप जो भी काम लेना है ले सकते हैं। अगर क्रिटिकल मसला रहा तो बड़ा मसला रहा तो आप यहाँ पर प्रजावानी आकर दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन आते वक्त छोटे बच्चों को मत लाओ, आप लोग आओ। ज़्यादातर तो जो मर्द हजरात है वो आकर एप्लीकेशन डाल कर जाए, खाली गैर ज़रूरी ख़वातीन को और बूढ़े ज़ईफ़ लोगों को परेशान मत करो। आप लोग वीडियो डालकर कई सारे लोग ऐसा परेशान कर दे रहे हैं, ज़रा होशियार रहिए दोस्तों, पहले दरियाफ्त कर लो, माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से हो या इंदिरम्मा इल्लू घरों के ताल्लुक से हो। एप्लीकेशन जो भी लोग डालेंगे आपके एरिया के वार्ड ऑफिसों में, आपके एरिया के जीएचएमसी ऑफिसों में इसका काम हो रहा, आप वहां से आपका डेटा एंट्री महफूज है। जब भी हुकूमत ड्राग निकालेंगी तो पहले लोकल ऑफिसरों की इसकी इत्तला मिल जाती, लोकल ऑफिसर खुद ये काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट के ताल्लुक से हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।